अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक नाल डबल स्टोरी घर अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, और आज आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर लागत और जो मार्केट के अंदर मटेरियल आपको मिलता है कि इसके अंदर किन किन चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है और किन किन चीज़ों के अंदर कमी वाक़या हुई है। आप जैसा ही देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड के ऊपर मेरी कंपनी का फ्लेक्स लगा हुआ है और ये मेरी चिनारबाग के अंदर एक नाल की साइट है कंसल्टेंसी बेसिस के ऊपर। और मेरे साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है मोहम्मद जाबर, इनके साथ आज के रेट के मुताबिक आपको एक नाल घर का अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आज आपके साथ इनकी प्राइजेस, उनकी कितनी क्वांटिटी लगती हैं, आज आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करेंगे। और उसका फ्रंट एलिवेशन हमारा एग्जीक्यूट के अंदर चल रहा है, जिसको देख सकते हैं कि फ्रंट हमारा स्पेनिश किस्म का है और इसका फ्रंट एलिवेशन भी आपको साइड के ऊपर इसके साथ आपको शो करवाएंगे कि अगर आप स्पेनिश किस्म का घर बनाते हैं तो एक नाल घर तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, लेबर रेट के ऊपर बनाना चाहिए या डेली वेजेस के ऊपर बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम मटेरियल की कंस्ट्रक्शन कास्ट भी गाइड करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जबर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जबर भाई, बहुत से हज़रात ने क्वेश्चन किया था कि एक नाल घर बनाते हुए या घर बनाना के अंदर कौन कौन से मसाइल आते हैं और घर को लेबर रेट पे बनाना चाहिए या विद मटेरियल बनाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा नाज़रीन को गाइड करें। सर घर लेबर रेट पे बनाना चाहिए और कंसल्टेंसी पे बंदा ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो जिसके साथ भी बात हो, आपके साथ हो, किसी के साथ हो, कंसल्टेंसी पे बंदा होगा, वो आपका उसकी साइड चेक करेगा, विजिट करेगा साइड पे, मटेरियल चेक करेगा, मेरी ईंट एक A+ लग रही है, 2+ लग रही है कि उसमें रेत ठीक है, सीमेंट ठीक है, साइड पे आएगा, काम चेक करेगा कि हमारा जो मशीन लगे हुए वो काम ठीक करें या गलत करें। ठीक है। और इसमें लेबर रेट का कराना चाहिए या विद मटेरियल पे कराना चाहिए? सर इसमें लेबर रेट पे करवाना चाहिए, मटेरियल आप खुद पे करना चाहिए। उसमें जो क्लाइंट खुद मटेरियल ले आएगा उसको पता चलेगा कि मैं जो ईंट लगा रहा हूँ ये मेरी A+ है या B+ है, ये कौन सी ईंट लगा रहा हूँ, दोम लगा रहा हूँ, सोम लगा रहा हूँ, अव्वल लगा रहा हूँ। तो वो सीमेंट वगैरह स्टील जो ले आएगा उसको पता चलेगा कि मेरा जो स्टील आ रहा है ये 2 नंबर है या 1 नंबर है, कौन सी कंपनी का ये। और विद मटेरियल जो मुख्तलिफ किस्म बिल्डर हज़रात से बनाते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है? सर जो विद मटेरियल बनाते हैं वो मटेरियल में कमा पेशी करते हैं, वो शुरू से बुनियादों से भी कमा पेशी करते हैं। जहाँ पे गीटा वगैरह डालना होता है वहाँ पे वो रोड़ी डाल के, मिसाला वगैरह डाल के काम चला लेते हैं, वहाँ पे बचत करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है ईंट 1 नंबर नहीं लगाते, 2 ईंट लगा दी। उसके बाद ऐसे होता है कि जहाँ पे नीचे 27 और 22, 18, 13, 9 के रदे आते हैं, वहाँ से कमा पेशी करते हैं वो। ठीक है। वो तकरीबन एक गाड़ी ईंटों की वो नीचे फाउंडेशन के बचा लेते हैं। और अगर आप लेबर रेट पे बनाते हैं और विद मटेरियल के अंदर कितने पैसे बचा सकते हैं आप? सर लेबर रेट में और विद मटेरियल में इतना सा फायदा होता है, अगर एक बंदा जो विद मटेरियल लेबर रेट पे देता है ना काम, और विद मटेरियल उसमें कम से कम अगर उसका 30 लाख में देता है तो उसमें 20 लाख रुपया वो बचा सकता है। ठीक है। वो 50 में होगा, वो जो बिल्डर लेगा उसमें 50 में पड़ेगा, जो खुद वो आप बाय करेगा उसमें 30 में आएगा। यानी कि अगर एक नाल का घर बनाते हैं तो 20 से 25 लाख रुपया इजीली बचत कर सकते हैं। इजीली बचत कर। और मार्केट के अंदर जो विद मटेरियल रेट क्या चल रहा है? मार्केट के अंदर जो विद मटेरियल चल रहा है वो तकरीबन 3,031-3200 चल रहा है। अच्छा, अगर खुद बनाते हैं तो हमें कितनी कास्ट? वो खुद बनाते हैं तो अगर वो उससे तकरीबन 24 से 2500 रुपया, यानी कि 2400-2500 रुपया कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी। हाँ जी। अगर कोई थर्ड पर्सन बनाएगा बिल्डर वगैरह वो तकरीबन आपका 3000 से लेके 3100 रुपया कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि आप जब भी घर बनाते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर लें, मटेरियल खुद बाय करें और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपका ग्रे स्ट्रक्चर 3 से 4 महीनों के अंदर बनेगा तो आपको ये पता होगा कि मेरे घर के अंदर क्या चीज़ लग रही है, कौन सी लग रही है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वांटिटी कितनी लगी है। और इस तरीके के साथ जो आपकी फिनिशिंग के पैसे होंगे वो आपके ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर से सेव हो जाएंगे। इस तरीके के साथ आप अपनी बचत कर सकते हैं। और आज के डेट के अंदर आज आपके साथ वीडियो जो बना रहा हूँ तो इस डेट के अंदर 9 अक्टूबर 2025 को अगर आप घर एक नाल का बनाते हैं तो इसके अंदर आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक नाल घर बनाते हुए सबसे पहले आप ड्राइंग वगैरह बनाते हैं किसी सोसाइटी से या LDA से अप्रूव करवाते हैं तो ड्राइंग तैयार करने पर एक नाल घर के ऊपर आपका तकरीबन इसके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बुनियादों की खुदाई अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर की आप बुनियादों की खुदाई कराते हैं तो वो इसकी जो खुदाई है वो आपने 3 फीट
चौड़ाई रखनी है और 3 फीट गहराई रखनी है। और अमूमन तौर पे बहुत से हज़रात क्या करते हैं, प्लॉट काफ़ी डीप होता है, अगर नेचुरल सरफेस लेवल रोड लेवल से 4 फीट गहरा प्लॉट है तो उससे तकरीबन 1 फीट और 1.5 फीट जाते हैं। अमूमन तौर पे आपने 3 फीट गहरा प्लॉट के ऊपर यानी कि खुदाइयाँ करानी है, 3 फीट चौड़ाई के अंदर करानी है। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है पीसीसी करने के बाद, वो आपका साइज के करने हैं 2 स्टेप। 2 आपने 22 के लगाने हैं, 2 आपने 18 के लगाने हैं, 2 आपने 13 के लगाने हैं, अप टू डीपीसी तक आपने 9 इंची की ब्रिक्स लगानी है। उसके बाद आपका तकरीबन खदाई के ऊपर आपका 45 से 50 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। टर्माइट स्प्रे बुनियादों के ऊपर कराते हैं तो आपकी 12 से 14 बोतल लगेगी। एक बोतल की जो कीमत है वो 3000 से लेके 3500 रुपये है। और तकरीबन 7 बोतल आपकी फाउंडेशन में लगेगी, 7 बोतल आपकी फर्शों के ऊपर लगेगी और इसके ऊपर आपका तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा रोड़ी मोटा पत्थर, वो आपका तकरीबन फाउंडेशन के अंदर फर्शों के अंदर आप पत्थर डालेंगे, सब बेस का मटेरियल जिसको कहते हैं, वो आपका 1500 क्यूबिक फीट लगेगा। 120 रुपये आज का रेट है और तकरीबन आपका जो फाउंडेशन के अंदर आपका पत्थर लगेगा वो तकरीबन 1,70,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास रेत चनाई प्लस्तर के लिए, तो आपके पास रेत चनाई प्लस्तर के आप कराते हैं तो आपके पास 5000 क्यूबिक फीट रेत चनाई के अंदर लेंटर के अंदर इस्तेमाल होगी रावी की। उसका जो 1 क्यूबिक फीट का जो आज का रेट है वो तकरीबन 40 से 45 रुपये है और तकरीबन आपका 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपया रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और आपका 1 से 1.5 डंपर चनाब का इस्तेमाल होगा और 1 क्यूबिक फीट की जो आज की मार्केट के अंदर की कीमत है वो तकरीबन 80 से 85 रुपये है और तकरीबन आपका जो 1 डंपर है उसके ऊपर 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। टोटल रावी को और चनाब को मिक्स करते हैं तो तकरीबन आपका 3.5 से 4 लाख रुपए की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सरगोदा बजरी प्लांट, जो आप फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेंटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बीम जो डोर लेंटर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो आपका तकरीबन 3600 से लेके 4000 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी प्लांट की। 1 क्यूबिक फीट का आज का रेट है 150 रुपये और तकरीबन आपका 5,40,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इसी तरीके के साथ जो नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट। और जबर भाई ये बताएं कि 1 कनाल घर के अंदर फाउंडेशन का नॉर्मल प्लाट हो तो उसके ऊपर कितनी ईंट लग जाती है? डीप हो तो डीप में ज्यादा लगती है, अगर ऊपर हो तकरीबन 1,60,000 ईंट लग जाती है प्लाट में, एक कनाल के घर में। ठीक है, हाँ जी। यानी कि अगर डीप प्लॉट है तो आपकी 1 लाख 1.5 लाख ईंट लग जाती है। अगर नॉर्मल है तो 1 लाख से लेके 1,20,000 ईंट आपकी लग जाती है। अब इस तरीके के साथ जो हमारा ये प्लॉट है ये रोड से 2 फीट गहरा है और 3 फीट हमने इसके डिगिंग की है और 5 फीट हो गया है और 2 फीट ऊपर है, 7 फीट हमारी फाउंडेशन बन जाती है। और इस घर के ऊपर हमारी तकरीबन अभी तक जो ईंट है वो तकरीबन 90 से 95 हज़ार ईंट लग चुकी है। इसके ऊपर ममटी है, ममटी के साथ पर्दे हैं, तो तकरीबन 1,10,000 के करीब हमारी ईंट लग जाएगी। और इस तरीके के साथ जो नॉर्मल प्लॉट होता है उसके ऊपर आपकी 1,20,000 ईंट लगती है। और ईंट की आज की जो प्राइस है तकरीबन 18 से 19 रुपये है। और इस तरीके के साथ आपके पास जो ईंट के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपया आपके पास ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लाट भराई गस्सू है। गस्सू आपने जो फाउंडेशन के ऊपर साथ निकलती है वो मिट्टी के साथ साथ उसके पहले कंपैक्ट करना है और प्लाट के ऊपर आपने गस्सू की फिलिंग करानी है। और गस्सू के अगर आप फिलिंग नहीं करवाते तो रेत को मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की फिलिंग नहीं करवानी, मिट्टी क्या होती है सेटलमेंट करती है और बाद में आपके फर्श बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरीके के साथ प्लाट भराई गस्सू के ऊपर 1 कनाल के गस्सू के ऊपर हमारा तकरीबन 4.5 लाख रुपया घर के ऊपर खर्चा आया है। और इसके बाद सीमेंट मैपल लीफ के आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके 1300 से लेके 1400 बैग सीमेंट इस्तेमाल होगा। उसके बाद आज का जो सीमेंट का रेट है 1380 रुपये है और तकरीबन 19,32,000 रुपया आपके पास सीमेंट का मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ जाएगा सरिया, वो आपका तकरीबन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बीम्स के अंदर आपका 1 कनाल घर के अंदर 8 टन से लेके 9 टन सरिया इस्तेमाल होगा। डिपेंड होगा कि स्टील की रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन कैसा है। और 8 टन सरिया है, 8,000 केजी सरिया है। उसका 1 केजी का जो आज का रेट है वो 245 रुपये है मुगल सुप्रीम का। और इसके ऊपर आपका 19,60,000 रुपया सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। और जावेद भाई ये भी बताएं सरिया कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? सर सरिया मुगल सुप्रीम जो है वो डालना चाहिए क्योंकि कंपनी का सरिया है, बाकी लोकल सरिये काफी आ गए। ठीक है, उसमें तो जो मेन सोसाइटी है वो पास भी नहीं करती। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद डीपीसी ममरीन है, वो आपके 3 रोल लगेंगे तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। ममरीन रोल लगने से क्या होता है कि जो डैम्पनेस के इशू होते हैं वो
आपके खत्म हो जाते हैं और दीवारें आपकी वाटरप्रूफ रहती है। चुगाट सेफ्टी ग्रिल गेट के ऊपर 16 गेज के ऊपर आपका तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया खर्चा आएगा। बिजली के पाइप जो छतों के अंदर, दीवारों के अंदर, फर्शों के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सोलर के पाइप आएंगे और एसी की आउटडोर के पाइप आएंगे, उसके ऊपर आपका तकरीबन पॉपुलर के पाइप इस्तेमाल करते हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। बिजली के पाइप के बाद सीवरेज के और प्लम्बरिंग के पाइप इस्तेमाल करते हैं पॉपुलर की, उसके ऊपर आपका जो खर्चा पीपीआरसी का, यूपीवीसी के पाइप डबल स्टोरी घर के अंदर आपके 4 लाख से लेके 4.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा पंप का बोर्ड, जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप कराते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर लेबर मजदूरी, आपका कवर्ड एरिया तकरीबन एक नाल का 5500 से लेके 5600 होता है। और एक स्क्वायर फीट का लेबर रेट क्या चल रहा है जाबिर भाई? सर लेबर रेट अभी 550 रुपया चल रहा है स्क्वायर फुट का, ए प्लस काम का। ए प्लस काम का। बाकी उसमें ये कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जैसे डीएच में रेट ज्यादा है, वहाँ पे शटरिंग जो वो फोल्डिंग की आती है, उसमें 6 से 650 रेट होता है, ऊपर 600 रुपया, नीचे अगर उसका बेसमेंट है तो 7 से 750 रेट होता है। अगर आपका बैरियर टाउन में, लेक सिटी में घर बना रहे हैं तो आपकी एवरेज ए प्लस मटेरियल की आएगी लेबर रेट का वो 5-550 है, तकरीबन आपका 25 से 27 लाख रुपया एक नाल घर के ऊपर आपका खर्चा आएगा लेबर रेट के ए प्लस मटेरियल के ऊपर। और इसके अंदर आप जो साइड चौकीदार रखते हैं 4 मंथ के लिए तो 30 हज़ार उसकी सैलरी है, तो तकरीबन 4 मंथ को आप मल्टीप्लाई करते हैं 30 हज़ार से तो 1,20,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। इस तरीके के साथ हम तमाम कास्ट को जमा करते हैं तो आपके पास 1,15,00,000 रुपया होगा। तो ए प्लस मटेरियल के साथ आप खुद अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करा सकते हैं। और मार्केट के अंदर एक नाल घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर की वैल्यू होती है वो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बिल्डर हजरात होते हैं वो आपसे 1,40,00,000 से लेके 1.5 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे होंगे। और इसी तरीके के साथ अगर आप खुद ही करते हैं तो 1,15,00,000 से 1,20,00,000 के अंदर आप मुकम्मल कर सकते हैं ए प्लस मटेरियल के साथ। और अगर आप थर्ड पर्सन से करवाएंगे वो आपके 1,50,00,000 से लेके 1,60,00,000 रुपए, यानी कि 30 से 40 लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं विद इन 4 मंथ के अंदर। और इस तरीके के साथ आज आपको ग्रे स्ट्रक्चर की लागत और ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी और आपको घर को बनाते हुए कौन कौन से मसाइल और घर को लेबर रेट पे बनाना चाहिए या विद मटेरियल आज की वीडियो के अंदर आपको गाइड कर दिया है। और आज की वीडियो को अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।